हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर हाल ही में मातृभूमि योजना की शुरुआत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये मातृभूमि योजना, क्या इसके लाभ जो है वो मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपकी प्रेपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आर्टिकल कहता है उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ न्यू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत करी है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रेगुलर नेसेसिटीज होती हैं, कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट का अगर 50% कोई इंडिविजुअल बेयर करता है तो उस इनिशिएटिव को जो है उस इंडिविजुअल का या उसके फैमिली मेंबर का नाम जो है वो दे दिया जाएगा। Under this scheme, any person who bears a 50% cost of the project can have the initiative named after them or their family member। मान लीजिए किसी गांव में ट्यूबवेल की व्यवस्था करनी थी, पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था करनी थी, अगर उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए की लागत आती है या मान लीजिए 50 लाख की लागत आती है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इसका 50% है, 50 लाख के केस में 25 लाख और 1 करोड़ के केस में 50 लाख का कंट्रीब्यूशन दे देता है, तो वो पर्टिकुलर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, पर्टिकुलर ट्यूबवेल जो है उस व्यक्ति के या उसके परिवार के नाम पर जो है वो हो जाएगा। आप जानते हैं जिस तरीके से अलग अलग नामों से इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं, तो अगर 50% कंट्रीब्यूशन योगदान को इंडिविजुअल देता है किसी पर्टिकुलर योजना में, तो वो योजना जो है उसको अपने या अपने परिवार के नाम पे करवा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि उनके नाम पर एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी रूरल एरियाज में हो रही है, तो इससे भागीदारी बन जाएगी उनकी भी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। तो इस योजना की शुरुआत हाल ही में करी गई थी जी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ रोल्ड आउट द प्लान while virtually laying the foundation stone of several road projects under प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो करी गई थी। इस योजना के अंतर्गत अंडर दिस स्कीम एवरी पर्सन विल गेट अ चांस टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन वेरियस वर्क्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द विलेजेस। आप सभी मेरे से एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो पहले रूरल एरियाज में रहते थे लेकिन बाद में हम लोग शहरों की तरफ आ गए। आज भी एक अटैचमेंट, एक लगाव जो है वो अपने ग्रामीण इलाके से, अपने गांव से सबको है। अगर आज हम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम वेल ऑफ है और हम चाहते हैं कि हम अपने गांव को कुछ पे बैक करें, तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप रहते हैं, तो ये बहुत सुनहरा मौका है। आप एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर योजना में कीजिए, उससे एक तो उस रूरल एरिया के, उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास में आप मदद कर पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने किसी प्रियजन, अपने फैमिली मेंबर, अपने किसी एल्डरली के नाम पर उस योजना को, उस प्रोजेक्ट को जो है वो उसका नाम दे पाएंगे। तो एक फॉर एवर के लिए आपके लिए एक बहुत बेहतरीन और एक प्रेज वर्दी स्टेप जो है वो रहने वाला है, जिससे आपका और आपके प्रियजनों का नाम जो है वो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। यहां पर क्या होगा, प्रोजेक्ट का 50% कॉस्ट जो है वो आप देंगे और बाकी 50% योगदान जो है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बना दिया जाएगा। इन रिटर्न द प्रोजेक्ट कैन बी नेम्ड आफ्टर द रिलेटिव्स ऑफ द कोलैबोरेटर्स एज पर देयर विश। तो जो भी इसमें कोलैबोरेट, भागीदारी, सहयोग अपना दे रहे हैं, उनके या उनके परिवारजनों के, उनके प्रियजनों के नाम पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का नाम जो है वो रखा जाएगा। ऑनरेबल सीएम हैज डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड पंचायती राज टू सबमिट एन एक्शन प्लान टू फॉर्मली लॉन्च दिस इनोवेटिव स्कीम। अपने आप में एक बहुत ही नई योजना है, एक बहुत ही इनोवेटिव टाइप का स्टेप ये जो है वो रहने वाला है। यहाँ पर लोकल लोगों की हिस्सेदारी से, उनके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए जाएंगे। तो इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने ग्रामीण रोजगार एवं पंचायती राज विभाग को इस स्कीम के लिए एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार करने के दिशा निर्देश दिए।
The rural infrastructure projects could be concerned around new health centers, library, stadium, gymnasium, fire service station, playground, smart village, etc. तो ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में कोई भी परियोजना हो सकती है जिस चीज की किसी गांव को जरूरत हो, वहां पे फिर चाहे स्वास्थ्य केंद्र खोलना हो, चाहे जिम्नेजियम खोलना हो, लाइब्रेरी हो, स्टेडियम हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, कहीं पे बिजली के इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति करनी हो, कोई भी इनिशिएटिव जिसकी जरूरत गांव को थी, रूरल एरिया को थी, वो सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो सारे के सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर होंगे। In fact, many other government schemes could also be linked with to these initiatives. आप जानते हैं सरकार की ओर से काफी सारी योजनाएं जो है वो लाई जाती हैं जिसमें सरकार का काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, तो उन सभी योजनाओं को भी इसके साथ लिंक किया जा सकता है। आप कंट्रीब्यूट करेंगे, सरकार का कॉस्ट कम होगा, उसके बदले में आपको जो है उस योजना के नाम के साथ में आपका नाम या आपके प्रियजनों का नाम जोड़ दिया जाएगा। Through this new scheme, the concerned person will be able to take full credit of the project bearing half of the total cost. अब मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की परियोजना है, जब भी ये परियोजना बनकर के तैयार होगी, मान लीजिए किसी का नाम है राम, तो राम के नाम पर ये पूरी की पूरी 1 करोड़ की परियोजना रहने वाली है। जो भी देखने वाला होगा उसको समझ में आएगा कि राम ने ये परियोजना जो है वो शुरू करी है। लेकिन यहां पे सरकार कहती है कि कॉस्ट जो है वो 50% है। राम ने मात्र 50 लाख रुपए दिए, लेकिन पूरी की पूरी 1 करोड़ की परियोजना का क्रेडिट जो है वो राम को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है लोगों को इस योजना में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई होप आप में से कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ऐसा ही एक इनिशिएटिव कुछ ही समय पहले हमने डिस्कस करा था, गुजरात सरकार ने शुरू किया था। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अ इनिशिएटिव समथिंग लाइक दिस ओनली, विच इज नोन एज गुजरात गवर्नमेंट्स वतन प्रेम योजना। तो गुजरात सरकार की वतन प्रेम योजना जो है उसकी शुरुआत सरकार ने करी थी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पर भी लोगों की हिस्सेदारी के साथ में इस तरीके के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं। एक बेसिक डिफरेंस था, यहां पर जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो एनआरआईज है, नॉन रेजिडेंट गुजरातीज, दरअसल एनआरजीज होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अनाउंस दिस प्रोजेक्ट। यहां पर 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है वो लगाई जाएंगी, जिसमें एनआरआईज जो गुजरात के लोग विदेशों में जाकर के बसे हुए हैं वो अपनी हिस्सेदारी दे पाएंगे। यहां पर हमने उत्तर प्रदेश के केस में देखा कि लोकल्स के लिए वो स्कीम है 50-50 शेयरिंग बेसिस पे। 50% कॉस्ट जो है वो व्यक्ति की होगी, 50% सरकार की होगी। मगर गुजरात सरकार की वतन प्रेम योजना में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 60-40 रहेगा। 60% जो है वो नॉन रेजिडेंट गुजराती जो है वो पे करेंगे और 40% कॉस्ट जो है वो गुजरात सरकार की ओर से दी जाएगी। तो ये एक योजना है गुजरात की वतन प्रेम योजना, और इसी से मिलती जुलती योजना जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो शुरू की गई है। तो ये दो स्कीम्स हैं, आपस में मिलती जुलती हैं। कंफ्यूजन हो सकता है, दोनों योजनाएं जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है इशारा करती हैं। इशारा दोनों कहती हैं कि लोकल लोगों की हिस्सेदारी से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ये लोग जो है वो डोमेस्टिक उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, लेकिन गुजरात की वतन प्रेम योजना के केस में वो सभी गुजराती जो विदेशों में सेटल्ड है उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी मांग करी जा रही है। ये है दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल, इसको हमने विस्तार से समझा है। आई होप हमको ये चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई क्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी आई क्यू के साथ बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।